गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटजिक स्टडी के करंट अफेयर सेशन में। आज है 24 ऑफ मई और 24 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं, इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी हाल ही में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कार्यकारी बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, और इसके अलावा अमेरिका जो है ओपन स्काई ट्रीटी से अलग क्यों होना चाहता है और अमेरिका के बारे में। इसके अलावा हम ओपन स्काई ट्रीटी क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हम क्या नया सीखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है ओक्टे शिरालिएव, ऑप्शन बी है हिरोकी नकटानी, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और ऑप्शन डी है डेनियल जियांग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अगले 3 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाला है, और उन्होंने जापान के हिरोकी नकटानी की जगह ली है। इससे पहले हिरोकी नकटानी WHO के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है एक संयुक्त निकाय है जिसमें 2 पार्ट हैं इसके। एक होता है विश्व स्वास्थ्य सभा और दूसरा होता है कार्यकारी बोर्ड। जो ये कार्यकारी बोर्ड है इसमें 34 मेंबर्स होते हैं, मेंबर नेशन होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं वो बने हैं इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। अगर WHO की बात करें तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और इसी दिन को याद करते हुए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 मई, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है 21 मई और ऑप्शन डी है 20 मई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगर पहली बार मनाने की बात करें तो 29 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह मनाया गया था। 29 दिसंबर 1993 को यह दिवस मनाया गया था। वार्षिक रूप से यह नैरोबी समिट 2000 से मनाया जाता है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का नैरोबी समिट हुआ था 22 मई को, तो तब से यह दिवस मनाया जा रहा है वार्षिक रूप से। अगर 2020 के वो जैव विविधता दिवस की थीम की बात की जाए तो ये था हमारे समाधान प्रकृति में है। कहाँ पर है हमारे समाधान? हमारे सारे समाधान जो सभी सॉल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं वो कहाँ पर है? प्रकृति में। हमारे समाधान प्रकृति में है, तो इसका थीम था हमारे संविधान प्रकृति में है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की
शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो जितने भी किसान होंगे उनके बैंक खातों में प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष 10,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी किसान हैं उनके बैंक अकाउंट्स में। और इस योजना के तहत जितने भी राज्य के 29 लाख किसान हैं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं और इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की उम्मीदें हैं। जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो ये देखिए, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की सीमाओं की बात की जाए तो ये लगती है मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये थोड़ा पुराना मैप है, इसीलिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन जब हुआ था उसकी सीमाओं को दर्शाया नहीं गया है। तो ये रहा हमारे पास, यहाँ से कुछ इस प्रकार से अलग है। तो ये निचला हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश का है और ऊपरी हिस्सा क्या है, तेलंगाना का। तो इसकी सीमाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है। अब देख लेते हैं किन किन राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। मध्य प्रदेश के साथ लगती है, महाराष्ट्र के साथ लगती है, तेलंगाना के साथ लगती है, और आंध्र प्रदेश के साथ लगती हैं, उड़ीसा के साथ लगती हैं और झारखंड के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। विधानसभा सीट्स यहाँ पर 19 है। अगर 90 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीट्स हैं वो अन्य किस राज्य में है, तो वो हरियाणा में भी आप सभी को पता होगा कि 90 विधानसभा सीट्स हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के थोड़ा आगे देखते हैं। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 11 है और राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीट्स हैं। RS का मतलब होगा राज्यसभा सीट्स और LS का लोकसभा सीट्स। लोकसभा सीट्स यहाँ पर 11 है और राज्यसभा सीट्स यहाँ पर 5 है। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात की जाए तो इंद्रावती नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और बामेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में करमेन रेनहार्ट को किसका नया उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास WTO, ऑप्शन बी है हमारे पास वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन डी है AIIB। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अजय शर्मा, ऑप्शन बी है BR शर्मा, ऑप्शन सी है संजय गुप्ता और ऑप्शन डी है संजय कोठारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, BR शर्मा को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जब से ये एक यूनियन टेरिटरी बनी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडर संगरोध केंद्र किस राज्य में खोला गया है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर संगरोध केंद्र खोला गया है। संगरोध केंद्र का मतलब हुआ क्वारंटाइन सेंटर। ट्रांसजेंडर क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया है, मणिपुर में। जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो ये रहा मैप में मणिपुर, आप देख सकते हो, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा मैप में मणिपुर और मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर है, इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। N बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और बात करें यहाँ की नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। कौन, नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीट हैं, लोकसभा की यहाँ पर 2 हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। केवुल नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ विश्व का नेशनल पार्क कहाँ पर है,
केवल नेशनल पार्क मणिपुर में। और लोकटक लेक वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक कहाँ पर है, ये भी मणिपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको याद रखने की आवश्यकता है। अगर याद ना रहे तो रिवीजन करके देख सकते हो आप, इन फैक्ट्स को आप नोट करके रख सकते हो। तो लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में है ये। अब देखते हैं मैप में मणिपुर। ये रहा मैप में मणिपुर। यहाँ का जो अगर सीमाओं की बात की जाए तो नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो इतनी जानकारी के बाद बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि अमेरिका इस ट्रीटी से अलग होना जा रहा है, होने की घोषणा की है। तो जान लेते हैं इस ट्रीटी के बारे में, क्या है ये ट्रीटी। अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। और ये अगर संधि की बात की जाए तो ये 2002 से लागू हुई थी और इस संधि के प्रतिभागियों के लिए हवाई अड्डे निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें प्रबंध क्या है कि अगर जितनी भी इस ट्रीटी में शामिल कंट्रीज़ हैं वो अपने जो मेंबर राष्ट्र हैं उन देशों में जाकर एयरक्राफ्ट के जरिए वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है जो अन्य देशों के लिए या किसी देश के लिए हानिकारक हो, या कोई साम्राज्यवादी नीतियाँ तो नहीं बना रही, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं बना रही है जो अन्य देशों के लिए हानिकारक हो। तो इस तरह की गतिविधियों को वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होंगे उनके द्वारा वहाँ पर देखा जा सकता है। और इसकी जो पूर्व सूचना है वो जनरली ये 48 आवर्स निश्चित किया गया है, लेकिन उससे कम समय में भी यहाँ पर इंस्पेक्ट किया जा सकता है। और जो देश होगा उससे कुछ समय पहले, ये मेंशन नहीं है तो कितना समय पहले ये देख सकते हैं। तो पूर्व सूचना के बाद वहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जो अन्य देशों के लिए हानिकारक हो, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं जो अन्य देशों के लिए हार्मफुल हो। तो इस तरह की जो कार्यप्रणाली है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो स्काई रूट होंगे या एयरक्राफ्ट के द्वारा इस योजना में प्रबंधन किया गया है। अगर जान लेते हैं इस योजना के बारे में कि अमेरिका इस योजना से क्यों अलग होना चाहता है। अमेरिका का आरोप है कि रूस जो है इस संधि के जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या कर रहा है कि उसका पालन नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इस कारण अमेरिका इस ट्रीटी से अलग होना चाहता है। अब इस ट्रीटी में शामिल देश हैं 34 कंट्रीज़ हैं और उनके बारे में जान लेते हैं, देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, स्वीडन, टर्की, बेल्जियम, बेलारूस, क्रोएशिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना, चेक गणराज्य और एस्टोनिया, डेनमार्क, जॉर्जिया, फिनलैंड, रूस, आइसलैंड, हंगरी, स्लोवेकिया, रूस, यूक्रेन, स्लोवेनिया, ये कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने इस संधि पर 2017 को हस्ताक्षर किए थे, ओपन स्काई संधि पर। और किसके द्वारा? भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुसार इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो जान लेते हैं अमेरिका यहाँ से विड्रॉल करना चाहता है, तो जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट है, मैं बता चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस के 2 सदन है, सीनेट अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 434 मेंबर्स होते हैं और जो सीनेट है अपर हाउस है, ये बाइकैमरल सिस्टम है वहाँ पर। और जो अपर हाउस है उसमें 100 मेंबर्स होते हैं। प्रत्येक जितने भी 50, हम जानते हैं 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में और 50 जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से प्रति स्टेट 2 मेंबर यहाँ से नियुक्त किए जाते हैं, इरेस्पेक्टिव कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि हम भारत के बारे में एग्जांपल लें तो वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो
सीट्स होंगी या कंस्टिट्यूंसीज होंगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अपर हाउस है अमेरिका का वहाँ पर कोई इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पर हर स्टेट को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा कि भारत में है तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस हिसाब से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे ज़्यादा हैं, लाइक 31 मेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में, और अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ पर 80 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होता है उस हिसाब से, ठीक है। और अमेरिका की करेंसी है डॉलर, अमेरिकन डॉलर आप सभी जानते होंगे। और एक और चीज़ मैंने इस आज के करंट अफेयर में जोड़ी है कि आज अमेरिका के बारे में जान रहे हैं तो जो अमेरिका की महत्वपूर्ण लेक्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए मैप में ये 5 लेक हैं, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर इन 5 लेक्स के समूह को, ये पहली लेक है लेक सुपीरियर, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है? अमेरिका में, लेक सुपीरियर, ठीक है। द लेक मिचिगन, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन और लेक हुरन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ये सारी लेक्स कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में हैं ये। एक बार फिर देख लेते हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हुरन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ये सारी लेक्स कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। आप इन सब के बारे में देख सकते हैं। आप मैप में ये देखो सारी, आप एक पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट है पूरा, आप याद रखना भी इजी है, मैप के हिसाब से आप याद रख सकते हो एकदम से। लेक सुपीरियर, उसके बाद लेक मिचिगन, लेक हुरन, लेक ईरी और लेक ओरेंटो। मैं इतनी बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम से मतलब पता लग जाए, आपके दिमाग में छप जाए इस मैप को के जरिए, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो इसके बाद बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके दिमाग में बस चुकी होंगी चीज़ें एक मैप के रूप में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 23 मई, ऑप्शन बी है 24 मई, ऑप्शन सी है 22 मई और ऑप्शन डी है 21 मई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। जान लेते हैं जो मई मंथ में इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये मई मंथ में एक इम्पोर्टेंट डे था और मई मंथ में अनइम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। तो 1 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल ट्यूना डे। ट्यूना मैं आपको बार बार बता चुका कि एक मछली की प्रजाति है जो एक रेयर टाइप ऑफ फिश है, तो उसकी प्रजाति है। उसके संरक्षण के लिए और उसके अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। 3 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे और 4 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल अस्थमा डे जो मनाया जाता है मई मंथ के पहले मंगलवार को। इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे मनाया गया था 7 मई को। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे 8 मई को और थैलेसीमिया डे भी 8 मई को ही मनाया गया था। 9 मई को मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये मनाया जाता है मई मंथ के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर मंथ के दूसरे शनिवार को हर वर्ष। इसके लिए डेट्स कोई निश्चित नहीं है, इसमें एक डे निश्चित है कि शनिवार को जो दूसरा शनिवार होगा मई मंथ का और दूसरा ही शनिवार होगा अक्टूबर मंथ का, उस दिन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें 10 मई की, तो मदर्स डे मनाया गया था जो मनाया जाता है मई मंथ के दूसरे रविवार को। 11 मई को मनाया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मनाया गया था वर्ल्ड नर्स डे और 15 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फैमिली डे। 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन डे। 18 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे और 20 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल गुरैया डे। गुरैया पक्षी और उसके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गुरैया की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, तो उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके आवास को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी एंड इंटरनेशनल टी डे एंड नेशनल टेररिज्म डे मनाया गया था 21 मई को। 22 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी और 23 मई को मनाया गया इंटरनेशनल टर्टल्स डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस। तो इतनी जानकारी के बाद बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया है? ऑप्शन ए है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 600 करोड़, ऑप्शन सी है 800 करोड़, ऑप्शन डी है 1000 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और अगर बात करें मधुमक्खी पालन में भारत की, तो भारत का विश्व में टॉप 5 कंट्रीज में आता है और पहले स्थान पर है इसमें चीन। मधुमक्खी पालन में चीन का पहला स्थान है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ये देखिए भारत के पूरे सेंटर में आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, सेंट्रल स्टेट मध्य प्रदेश की सीमाओं की बात की जाए तो ये देखिए राजस्थान के साथ सीमा लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। क्या है कैपिटल? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन और लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो 29 है, विधानसभा सीट्स हैं यहाँ पर 230 और राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीट्स हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, इसके अलावा जीवाश्म नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में ही ये सारे नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बाणसागर डैम ये भी मध्य प्रदेश में है और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। बाणसागर डैम किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और भीमगढ़ बांध भी मध्य प्रदेश में है और ये है बैनगंगा नदी पर है। ओंकारेश्वर डैम भी यहीं पर है और ये है नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर डैम एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि किस नदी पर है, तो है नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट और जीवन संजीवनी वाहन भी मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया था और भारत में पहला राज्य बना था जिसने मिड डे मील राशन प्रदान किया था। तो भारत का पहला राज्य जिसने मिड डे मील राशन प्रदान किया था वो भी मध्य प्रदेश ही रहा है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आभास झा को। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। तो ये देखिए भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन में और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। आभास झा 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में विश्व बैंक में शामिल हुए थे। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है अनीता करवाल, ऑप्शन सी है जाह्नवी फूकन और ऑप्शन डी है शिखा शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जाह्नवी फूकन को FLO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं FLO के बारे में। तो ये फिक्की FLO है दक्षिण एशिया का सबसे पुराना महिलाओं का नेतृत्व करने वाला एक केंद्रीय व्यापार चैम्बर है और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में GD बिरला द्वारा इसकी स्थापना की थी। GD बिरला मीन्स घनश्याम दास बिरला द्वारा 1927 में महात्मा गांधी की एडवाइस पर इसकी स्थापना की गई थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी और अभी हाल ही में फिक्की FLO का जो अध्यक्ष चुना गया है उसे चुना गया है जाह्नवी फूकन को इसका अध्यक्ष चुना गया है।
फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो इतनी जानकारी के बाद बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, पिनंगा अंडेमानेसिस किसकी प्रजाति है? पिनंगा अंडेमानेसिस किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है पाम, ऑप्शन सी है संतरा, ऑप्शन डी है अंगूर। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे लगेगा कि आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। अगर पिछले अभ्यास प्रश्न की बात की जाए तो पिछले अभ्यास प्रश्न का उत्तर है, परजीवी कवक की प्रजाति का नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। प्रश्न था कि परजीवी कवक जो अभी हाल ही में खोजा गया है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन था ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो इसका सही उत्तर था ट्विटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इतनी जानकारी मिलती है हमें आज के करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो पहले भी बोल चुका हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर सेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो और आप चाहें किसी के साथ शेयर करना हो, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।